कराची में भी मुखालफिन पर तेजाब फेंकने के कई वाक़यात पेश आते रहे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ऐसे वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुद को भी गोली मार दूंगी और आपको भी गोली मार दूंगी। खड़े होकर मुझसे सिर्फ इतना ही पूछा कि आप मुझसे निकाह करेंगे कि नहीं दोबारा, तो मैंने उससे कहा कि नहीं। मैंने जैसे नहीं किया उसने एसिड में ऊपर डाल दिया। फिर वो दोबारा अंदर गए, बालों से पकड़ के लेकर आए अपनी वाइफ को। उन्होंने बोला इसने मेरे पे तेजाब फेंका। आखिर तो इसने हमारा जो है ना वो बदला ले लिया। आपका बदला नहीं मिल लिया, उसने अपने ऊपर एक गुनाहों का बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। किसी की जान लेना बहुत मुश्किल काम है, मगर संगदिल अफराद इसे बहुत ही मामूली काम समझते हैं। जब वो किसी को कत्ल करते हैं या उसे जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कोई ना कोई लालच जरूर शामिल होता है। यूं इंसानी जान लेने के लिए वक्त के साथ मुख्तलिफ हथियार बने और उनकी शक्ल तब्दील होती रही। मौजूदा दौर तक पहुंचते पहुंचते इंसान ने अपनी और दूसरों की तबाही के लिए ऐसे तमाम हथियार बना लिए जिनका माजी में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी इंसानी हवस और दूसरों को फतह करने की ख्वाहिश ने उसे चैन से नहीं बैठने दिया। छोटे और गरीब ममालिक को तो छोड़िए, तरक्की याफ्ता ममालिक के पास दुनिया को तबाह करने वाले बहुत सारे खतरनाक हथियार मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वहाँ नए हथियारों के लिए रोज़ाना तजुर्बे किए जाते हैं। इंसानी तरक्की अपनी जगह और उसकी जहनी तरक्की या पसमानदगी अपनी जगह, लेकिन इंसान इतना बेरहम है कि वो कभी कभी अपनी तस्कीन और दूसरों के नुकसान के लिए ऐसे हथियार भी इस्तेमाल करता है जो हथियार ना होते हुए भी इंसानी जान के खात्मे का इंतहाई खतरनाक जरिया बन जाते हैं। तेजाब ऐसा केमिकल है जिसे मुख्तलिफ साइंसी और तिब्बी तजुर्बात के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या उसमें दूसरी माया अशिया को मिलाकर गैस की शक्ल दी जाती थी। मगर अब तेजाब इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने लगा है, जो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया तो है, मगर इसकी खरीदो फरोख्त पर दुरुस्त तरीके से नज़र ना रखना हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। माजी में किसी रंजिश या दुश्मनी की बिना पर तेजाब फेंकने के सबसे ज़्यादा वाक़यात ख़वातीन के साथ पेश आते रहे हैं, लेकिन बाद में ऐसे वाक़यात में भी मुसलसल इजाफा हुआ जिनमें ख़वातीन ने अपने किसी दुश्मनी या बेइज्जती के बदले बहाना बनाकर मर्दों पर तेजाब फेंका और उन्हें जान से मारने की कोशिश करना शुरू कर दी। कराची में भी मुखालफिन पर तेजाब फेंकने के कई वाक़यात पेश आते रहे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ऐसे वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ के इलाके नॉर्थ कराची में साबिक बीवी ने अपने शोहर पर तेजाब फेंका और एक दूसरे खौफनाक वाक़े में सईदाबाद बल्दिया टाउन में भी साबिक शोहर ने अपनी अहलिया पर तेजाब फेंक कर उसे हलाक कर दिया। इससे कबल कराची के एक और इलाके क़य्यूमाबाद में भी शोहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया था। आज हम आपको नॉर्थ कराची में बीवी के हाथों तेजाब गर्दी का शिकार होने वाले नौजवान की खौफनाक कहानी सुनाते हैं। हसद और जलन या किसी के लिए अपने अंदर नफरत रखना तेजाब गर्दी जैसे ही मुजरिमाना रवैये का नतीजा होता है। नफरत करने वाला अपने दुश्मन को आसान मौत नहीं देना चाहता और उसे अपने सामने सिसकते, तड़पते और झुलसते हुए देखना चाहता है। इससे ये भी अंदाजा होता है कि जब कोई किसी शख्स से उसका चेहरा छीनने की कोशिश करता है तो ये इंतकाम की बदतरीन मिसाल होती है। हाल ही में न्यू कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब एक फ्लैट में तेजाब गर्दी का एक खौफनाक वाकया पेश आया। इससे पहले भी तेजाब गर्दी के सैकड़ों वाकयात पेश आ चुके हैं। आज हम आपको तेजाब गर्दी का शिकार होने वाले एक नौजवान से मिलवाते हैं और उससे उसी की ज़बानी जानते हैं कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। बफर जोन का रिहायशी उस्मान नामी नौजवान IT डिपार्टमेंट में मुलाजमत करता था। 2017 उस्मान की जिंदगी में तब्दीली लेकर आया। जिस इदारे में उस्मान नौकरी करता था वहीं एक लड़की भी जॉब करती थी जो उसे मोबाइल फोन और फेसबुक पर मैसेजेस करती थी। मौजूदा दौर में बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मिले बगैर ही टेलीफोन या इंटरनेट पर दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन जब ये दोस्ती मजीद आगे बढ़ती है और उनकी मुलाकात होती है तो बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ सामने आते हैं जिनके बारे में वो पहले
कुछ भी नहीं जानते। आइए देखते हैं कि उस्मान और शबाना की मुलाकात के बाद क्या सूरत हाल सामने। मोबाइल फोन पर मैसेज से शुरू होने वाली दोस्ती मुलाकात तक पहुंच गई, लेकिन लड़के ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर शबाना नामी लड़की ने उस्मान को खुदकुशी की धमकी दी। और फिर एक दिन नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी पर उसने खुदकुशी की कोशिश की। जब नौजवान उस्मान वहां पहुंचा तो शबाना ने उस पर शादी करने के लिए दबाव डाला। उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे आप शादी कर लो, तो मैंने उसको कहा कि देखिए शादी तो ऐसे नहीं होती जैसा आप कह रही हैं। कह रहे नहीं आप मुझसे शादी कर ले, मेरे घर वाले राज़ी हो जाएंगे और ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, इस तरीके से नहीं होता जैसे आप कह रही है। कह रहा अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं ख़ुद को भी गोली मार दूँगी और आपको भी गोली मार दूँगी। तो मैं पहले इस चीज़ को मजाक में लिया। मैंने कहा ये ऐसे ही कह रही होगी जज्बाती बात। तो बहरहाल मैंने उसको उसके घर छोड़ा और छोड़ के मैं अपने घर आ गया। मुझे नहीं पता था कि ये सीरियस कह रही है। उसके बाद दोबारा उसने क्या किया, उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसके वालदा के नंबर से मेरे पास मैसेजेस आने लगे कि अगर तुमने हमारे बच्चे को छोड़ा और ये ऐसा कुछ किया तो हम तुम्हारे ऑफिस आएंगे, तुम्हारे बॉस से शिकायत करेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो उनकी वालदा के नंबर से मेरे पास थ्रेट आने लगे। फिर मेरे पास एक दिन फ़ोन आया कि भाई जो है यहाँ पे मोहतरमा खुदकुशी कर रही है, गाड़ी के नीचे आ रही है, ये कौन है, आके आप ले जाए। ये कह रही है कि आप उनके हस्बैंड और इस तरीके से। मैं परेशान में भागे भागे पहुँचा तो पता चला 5 स्टार पर ये वहाँ पर खुदकुशी कर रही है। आए रोज की धमकियों से तंग नौजवान उस्मान डर गया था, जिस पर उसने शबाना से निकाह करने का फैसला कर लिया और रुखसती के लिए 2 साल का वक्त रखा। लेकिन निकाह के 1 हफ्ते बाद ही शबाना ने फिर से उस्मान को तंग करना शुरू कर दिया। यूं जैसे तैसे 2 साल का अरसा गुजर गया और इस दौरान शादी के लिए घर वालों की रजामंदी भी हासिल कर ली गई। शबाना और उस्मान की शादी तो तय हो गई, लेकिन उस्मान इस बात से बेखबर था कि उससे एक बहुत बड़ी हकीकत को छुपाया जा रहा है। आखिर वो हकीकत क्या थी और ये तल्ख हकीकत कौन सामने लेकर आया। 12 दिसंबर 2019 को रुखसती का वक्त तय हुआ, मगर शादी से 2 दिन पहले लड़की के भाई ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसके बारे में उस्मान को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस पर एतबार करे या ना करे। रुखसती से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उसके बड़े भाई ने मुझे बताया कि उसकी तो पहले से 2 शादियाँ हो चुकी, 2 या 3 शादियाँ हो चुकी हैं। मैं इस बात से शौक था कि इतनी सी लड़की की 2-3 शादियाँ कैसे हो सकती है। अगर वो उम्र में मुझे बताती 24 साल की है तो 24 साल की बकौल उसके भाई के तो 8-9 साल तो एक बंदे के साथ रह चुकी है। तो मैंने कहा 8-9 साल अगर एक बंदे के साथ रही है, उससे पहले भी एक निकाह, वो भी तो साल 1.5 साल गुजरा होगा ना। तो मैं इस बात से भी शौक था। अब चूँकि सब कार्ड वगैरह बढ़ चुकी थी, अब मैं उस वक्त तो किसी को ये नहीं कह सकता ना कि रुखसती नहीं करनी। रुखसती से पहले उस्मान ने दूसरी शादी की हकीकत जानने के लिए लड़की से राब्ता किया, तो उसने पहले से शादीशुदा होने वाली बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उस्मान के लिए शबाना से शादी करना मजबूरी बन चुकी थी, इसलिए कि उस्मान की शादी के तमाम इंतजामात मुकम्मल थे और रिश्तेदारों को शादी के कार्ड भी पहुंच चुके थे। इस सिलसिले में उस्मान की वालिदा का कहना है कि मेरे बेटे ने अपने ऑफिस में साथ काम करने वाली लड़की से छुप कर निकाह कर लिया था। उन्होंने अपने बेटे की खुशी की खातिर रिश्ते की रजामंदी जाहिर कर दी थी। उनकी बहू ने शादी की तैयारी के दौरान न सिर्फ उन्हें तंग किया बल्कि एक अलग घर में रहने की फरमाइश भी की। उसके घर वाला ने बोला कि नहीं, मेरी बहन जो तुम्हारे घर में नहीं रहेगी, वो अलग रहेगी। अब सब कुछ हो गया, शादी तय हो गया, तो हमने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। फिर उसने अपना मकान किराए पे लिया, हम लोगों ने शादी करवाया। मैंने 7 तोला सोना दिया उसको, दे के शादी करा के फिर उसको अपने घर भेज दिया। वो अपने घर में रह रही है। शादीशुदा अफराद दूसरी शादी करने लगे तो उनका मकसद ही दूसरों को ब्लैकमेल करना होता है। जब किसी के साथ शादी के बाद पुरसुकून जिंदगी को गुजारने की जगह ये मकसद हो कि उसके माल और दौलत पर कब्जा किया जाए या उससे कोई और फ़ायदा हासिल किया जाए, तो बजाय पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के जराइम का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बारे में हम आपको मज़ीद भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्ते का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ हैं। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक लड़की ने काफ़ी कोशिश के बाद एक नौजवान से ज़बरदस्ती शादी कर ली। इस शादी से कबल वो उसे ब्लैकमेल भी करती रही और
खुदकुशी की धमकी भी देती रही। मुतनाज़ शादी के बाद मियां बीवी को एक ही छत के नीचे जिंदगी गुजारना थी, मगर पहले से पेश आने वाली खराब सूरत हाल की वजह से ऐसा ना हो सका। जिंदगी उस तरह नहीं गुजर रही थी जैसे नए शादीशुदा जोड़े की गुजरती है। आखिर इसकी क्या वजह थी? शादी के 1 माह बाद ही उस्मान को उसकी बीवी रोजाना एक मैसेज करती थी कि वो अपनी वालिदा के घर जा रही है। उस्मान की ऑफिस जाने के बाद शबाना किसी न किसी दोस्त के घर जाने का बोलकर अपने घर से निकल जाती थी। रोजाना रात को शबाना का किसी शख्स से फोन पर बात करना भी उस्मान को अजियत दे रहा था। यूं उस्मान और उसकी बीवी के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। पसंद की शादी को 1 साल का अरसा गुजर गया। इस दौरान उस्मान के हाथ ऐसे कागजात लगे जिससे साबित होता था कि शबाना पहले से शादीशुदा है। इसके बाद भी उस्मान की बीवी इस बात से इनकार करती रही। उस्मान के ससुराल वालों को इस बात का इल्म हो गया था कि उसे शबाना की पहली शादी का पता चल गया है। उसके जितने डॉक्यूमेंट्स है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो पुराने शौहर के नाम पर है। वो बीवी मेरी है 3 साल से, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स है NIC, पासपोर्ट, डोमिसाइल, PRC, तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो पुराने हस्बैंड के नाम पर है। अगर उसने उसको डिवोर्स दे दिया 8-9 साल पहले तो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके नाम पर क्यों है? मैंने जब उससे ये बात पूछी तो मुझे कहने लगी कि ये इसलिए है क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो मेरे भाई ने कहा कि तुम उसके नाम पे करवा लो। इस अजीबोगरीब कहानी में साबिक शौहर भी मौजूद है और उसकी साबिक बीवी भी, लेकिन वो दोनों शौहरों के साथ जिंदगी बसर करने पर बज़िद है। जाहिर है जब जिंदगी में ऐसी सूरत हाल पेश आए तो मामलात बेहतरी के बजाय तबाही की तरफ ही जाते हैं। इस तमाम सूरत हाल से तंग आकर उस्मान ने अपनी अहलिया शबाना को 22 अक्टूबर 2020 को तलाक दे दी थी। उस्मान ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि उसकी साबिक बीवी शबाना ने तलाक के 20 रोज बाद से ही अपने पहले शौहर के साथ मेरे ऑफिस आना शुरू कर दिया था और मुझ पर दोबारा शादी करने के लिए दबाव डालती रही। दोबारा शादी के लिए मुझे कन्वेंस कर रही थी, तो मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं तुमसे करूँगा दोबारा, लेकिन मेरी शर्त है ये कि तुम बदतमीज़ी नहीं करोगे, जॉइंट फैमिली में रहोगी, ठीक है, और जो मामला तुम्हारे आतिफ के साथ थे जो मैंने देखा है, ठीक है, वो मामलात अगर तुम तौबा करती हो कि तुम दोबारा किसी के साथ नहीं रखोगी और फिर इस तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी, साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारोगी, तो मैं तुम्हें दोबारा वापस ले आऊँगा। भाइयों की बहनों की धमकियाँ दी थी। भाई उसका बाकायदा घर पे आके उसने मुझे घर से निकाल दिया, ठीक है, मेरे घर से सारी कीमती चीज़ें गायब थी, हर चीज़ गायब थी, ठीक है। उन्होंने क्लेम ये किया कि घर के अंदर तमाम चीज़ें उनकी हैं। अगर कोशिश की जाए तो हालात की बेहतरी के लिए आसार भी मौजूद होते हैं। उस्मान की बीवी ने जब तलाक के बाद भी उसका पीछा ना छोड़ा तो उसने बीवी के कहने पर उसके घर जाने का फैसला किया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी का रोग बन जाएगा। उस्मान ने बताया कि 16 अगस्त 2021 को क्लिफ्टन के इलाके में इसकी नई जॉब लग गई थी, जहां कुछ कागजात जमा कराने की जरूरत पड़ी जो उसकी साबिक बीवी के घर पर मौजूद थे। और जब वो अपनी साबिक बीवी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो अपने साबिक शौहर के साथ आ रही है, जिस पर वो गुस्से में आ गया और वहां से चला गया। उस्मान ने बताया कि उस दिन के बाद से ही उसकी साबिक अहलिया ने फोन पर बार बार तंग करना शुरू कर दिया और ऑफिस के चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे और घर आकर बात करने का कहती रही। उस्मान पहले तो टाल मटोल से काम लेता रहा, लेकिन 19 अगस्त को छुट्टी होने की वजह से देर से सोकर उठा और वो अपनी साबिक अहलिया के घर चला गया, जहां उसे शबाना ने दोबारा शादी करने पर इसरार किया और फिर जबरदस्ती पानी पीने का कहती रही। इस दौरान शबाना किचन में गई और उस्मान के पास आकर खड़ी हो गई। एक बार फिर शबाना ने उस्मान से दोबारा शादी करने का सवाल किया। उस्मान के इनकार करने पर शबाना ने उसके सर पर तेजाब फेंक दिया। खड़े होकर मुझसे सिर्फ इतना ही पूछा कि आप मुझसे निकाह करेंगे कि नहीं, तो मैंने उसे कहा कि नहीं। मैंने जैसे नहीं किया उसने एसिड मेरे ऊपर डाल दी। इस जगह से मेरे एसिड डाला उसने और यहाँ से बहते हुए मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आया कि ये एसिड है। ज़ाहिर मेरा जिस्म गल रहा था, मैं एकदम से उछल के खड़ा हुआ। मुझे लगा शायद चाय या कोई चीज़ गर्म चीज़ गिर गई होगी उसके हाथ से, तो मैं जब उछल के खड़ा हुआ ना तो मेरा जिस्म जब गलने लगा, ज़ाहिर मेरी चीखें निकल गई। उसने क्या किया, वो भागते हुए किचन पे गई और मज़ीद एसिड लेकर और लाके उसने मेरे सीने पे मारा। जब उसने मेरे सीने पे मारा फिर मैं समझ गया कि ये एसिड और ये मुझे जान से मारना चाहती है। तो मुसलसल वो मेरे ऊपर कमरे के अंदर जो है वो एसिड से अटैक करती रही। मेरा ज़ाहिर आई बंद हो गया था। झुलसने वाले उस्मान ने बताया कि शबाना दोबारा किचन में गई और फिर गिलास भरकर दोबारा उस पर तेजाब फेंक दिया। दर्द और जलन की वजह से उसकी चीखें निकल गईं, जो फ्लैट के बाहर तक सुनी गई और फ्लैट के दीगर पड़ोसी भी बाहर निकल आए।
उस्मान झुलसी हुई हालत में फ्लैट की इमारत से बाहर निकला, जहां लोगों ने उस पर पानी डाला। फिर मैं नीचे की तरफ भागा सीढ़ियों से, बिल्डिंग से। फिर मैं नीचे, जैसे बिल्डिंग से मैं नीचे उतरा, बिल्डिंग के सामने आरओ प्लांट था, तो वहाँ जाके मैं गिर गया। आरओ प्लांट वालों ने फिर मेरे ऊपर पानी वगैरह डाला। उसके बाद फिर हॉस्पिटल लेकर गया और इस तरीके से हुआ। उस्मान जब झुलसी हुई हालत में अपने घर पहुंचा तो उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया। अगर कोशिश की जाए तो हालात की बेहतरी के लिए आसार भी मौजूद होते हैं। उस्मान की बीवी ने जब तलाक के बाद भी उसका पीछा ना छोड़ा तो उसने बीवी के कहने पर उसके घर जाने का फैसला किया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी का रोग बन जाएगा। तेजाब गर्दी की इत्तला मिलते ही न्यू कराची पुलिस सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में पहुंची और उस्मान का बयान रिकॉर्ड किया, जिसके बाद उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके उसकी साबिक अहलिया शबाना को गिरफ्तार कर लिया। उस्मान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दोबारा शादी करने से इनकार करने पर उसकी साबिक बीवी इस हद तक भी जा सकती थी। अब मुल्जिमा के अहले खाना की जानिब से सुलह करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि उस्मान की वालिदा का कहना है कि दुनिया वालों ने देखा है कि मेरे बेटे के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है, लिहाजा गिरफ्तार मुल्जिमा को इबरतनाक सजा दी जाए। मैंने जब उसके हालत देखा ना, तो वही दिन मेरे लिए क़यामत था। 1 महीने बाद मैं घर आई हूँ हॉस्पिटल से। मेरा बेटा का सब कुछ उन लोगों ने ले गया। फिर मैंने कहा चलो, हमारी नसीब नहीं लेके गया, जाने दो उसको, तुम जिंदा रहोगी, हम जिंदा रहेंगे, हमारे सब कुछ हो जाएगा। तेजाब से झुलस जाने वाले नौजवान के कजन का कहना है कि उसकी साबिक बीवी ने मंसूबाबंदी के तहत उस्मान को घर बुलाकर तेजाब फेंका है। पुलिस ने सिर्फ मुल्जिमा को गिरफ्तार किया, लेकिन कोई तफ्तीश नहीं की। हमारे लिहाज से एक चीज़ की ये कमी रह गई है कि पुलिस को जो है रिमांड ज़रूर लेना चाहिए था, क्योंकि उसने एसिड जो फेंका है वो एक प्री प्लान था, क्योंकि वो मुसलसल 3 से 4 दिन से पहले वो बुला रही थी उसको। क्राइम सीन की टीम नॉर्थ कराची सेक्टर 11H के अपार्टमेंट में पहुंची, जहां 19 अगस्त के दिन उस्मान अपनी साबिक अहलिया के हाथों तेजाब गर्दी का शिकार हुआ था। पड़ोसी खातून ने बताया कि चीखों की आवाज़ें सुनकर दरवाज़ा खोला तो उस्मान के जिस्म से तेजाब टपक रहा था। जब वो चीखते हुए निकले तो फिर हम लोगों ने कहा ये क्या आ गया, दरवाज़ा खोलो तो वो एकदम तेजाब डाला हुआ था। फर्स्ट टाइम हमने जब भी देखा जबकि वो ये तेजाब का डाला था ना, जब भी हमने उनको देखा, उससे पहले हमने उनको देखा ही नहीं था। जब शोर हुआ तो मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला उठ के, तो वो अंदर आ रहे थे, तो मेरे भाई ने बोला जाहिर सी बात है तेजाब बह रहा है उनके ऊपर से, तो मेरे भाई ने वापसी उनको बाहर किया और उनसे पूछा कि हुआ क्या। फिर वो दोबारा अंदर गए, बालों से पकड़ के लेकर आए अपनी वाइफ को, उन्होंने बोला इसने मेरे पे तेजाब फेंका है। न्यू कराची इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार करते हुए बताया कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान और मोहम्मद उस्मान की हालत देखकर ये साफ जाहिर होता है कि खातून शबाना ने अपने साबिक शौहर उस्मान पर तेजाब फेंका है। ये वाक़यात कम हुए कि जहाँ पे कोई ख़वातीन जो है वो उन्होंने ये काम किया हो, और बहुत से लोग ख़वातीन जो हैं वो बहुत खुश भी हुई हैं इस बात से। वाह जी क्या बात है, आखिर को इसने हमारा जो है ना वो बदला ले लिया। आपका बदला नहीं लिया, उसने अपने ऊपर एक गुनाहों का बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। अब अगर उसको सज़ा मिलती है औरत को, ठीक है, जिसने ये गलत काम किया है, तो फिर उतनी ही तेज़ी से सज़ा उन आदमियों को भी मिलनी चाहिए जिन्होंने ये गलत काम किया। गिरफ्तार मुल्जिमा शबाना ने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अभी पुलिस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन आबिद मुगल और मुइन अहमद के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कुछ लोग शादी को महज खेल तमाशा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। शादी ना सिर्फ 2 अफराद की रजामंदी से होती है, बल्कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो इन अफराद के करीबी दोस्त और अजीज होते हैं, और इसलिए एक दूसरे से पूरी जान पहचान की भी पूरी ज़रूरत होती है। लेकिन जब शादी का मकसद ही नाजायज़ ख्वाहिशात के साथ जुड़ा हो तो यही अंजाम होता है जो इस जोड़े का हुआ। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए।